बात यह है कि सिस्टम तो होते हैं, सिस्टम को चलने नहीं देते ना। जो नया चेहरा आता है वो समझता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मुझसे अच्छा चेयरमैन कोई नहीं है। पिछले वाले ने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो जो अच्छे काम किए उसको लेके चलो ना आप। हमारे चेहरों के साथ सिस्टम क्यों बदल जाते हैं? ये मुसीबत यह है, यहाँ पे ये है कि किसी भी सिस्टम को आप बनाओ, मिल बैठ के बनाओ, ठीक है ना, बना के उस सिस्टम को 3 साल तो दो ना यार, उसका रिजल्ट तो आने दो ना आप। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक्स हमारी, हम बीमारी ऊपर ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम नीचे। और पहले होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी बड़े इवेंट से पहले, इवेंट ख़त्म हो जाता है फिर हम सर्जरियां करना शुरू कर देते हैं। मतलब हम अस्पताल में आईसीयू में ही हैं, लगता है ऐसे। ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखें, क्योंकि हमारा काम एज अ प्रोफेशनल, एज अ एथलीट एक अच्छा मैसेज यूथ के लिए देना होता है कि ग्राउंड्स में आए। आप ज़रूरी नहीं, अगर हार्ड बॉल से नहीं खेल सकते तो टेप बॉल भी एक क्रिकेट है, आए, अपॉर्चुनिटी है, इस टेप बॉल को लेके चलें, इस क्रिकेट को खेलें। तो हमारा मेन मकसद यह है कि क्रिकेट करा के एंड देन क्राउड को, फैमिलीज़ को ग्राउंड तक लेके आना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी अच्छी लीग के लिए। तो मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे खुशी है, एक तो फाइनेंशियली प्लेयरों को सपोर्ट मिलता है, और बच्चे जब इस तरह की लीग्स होती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को अपना फ्यूचर नज़र आ रहा होता है। और जिस तरह मैंने कहा कि हमने भी, जितने भी हम पाकिस्तानी क्रिकेटर, खासतौर पर कराची वाले, हमने सारा टेप बॉल से क्रिकेट शुरू की है यार। लेकिन उस वक्त इतना रुझान नहीं था, इतनी फाइनेंशियल वो नहीं थी, कम थे, बहुत कम थे। लेकिन अब तो प्रॉपर लीग होती है पाकिस्तान में, और मैं चाहता हूँ कि इस लीग का हिस्सा बनाऊँ, मुझे खुशी है। और इस लीग को मैंने आगे प्रमोट करना है इंशाल्लाह इनके साथ मिलके। और स्पेशली आप मीडिया वालों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग भी आए इंशाल्लाह। बल्कि मैं तो कहता हूँ मीडिया की भी एक टीम बना ही देते हैं, उसको फाइनल में इनको दे देते हैं एक टीम आप लोगों की होगी। जो जिसने बदर ने कप्तानी करनी है, सलमान ने किसी ने भी करनी है कप्तानी, मुझे बताया, आपकी एक टीम अलग से बनवा देंगे आप लोगों ने। लेकिन पैसा हमसे लेना नहीं है और ना हमने देना है। असल चीज़ ये है कि जब आप मेरिट के ऊपर डिसीजन नहीं लेते और कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करते किसी बच्चों के लिए, तो फिर चीज़ें इसी तरह ही चलती रहेंगी। आपने, हाँ, हमें पता चल गया कि आपने इस परफॉर्मेंसेस की वजह से एक प्लेयर को निकाला, ठीक है, समझ आती है बात। वापस कैसे आया, वो कोई प्रोसेस, कोई तरीका हमें बताए, किस सिस्टम के तहत वो प्लेयर आए ना। उसकी डोमेस्टिक खेलता है, अगर खेलता भी तो कोई परफॉर्मेंसेस नहीं होती, वो लड़का आता वापस कैसे टीम में, मुझे ये बताएं। अभी जो टीम अनाउंस की है, मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ अरसे बाद जिन्हें आपने निकाला है वनडे से, T20 से, वो वापस या वनडे की टीम में होंगे या वो T20 की टीम में आपको नजर आएंगे। ये भी आज देख लीजिएगा आप। मुझे ये इस पूरे टूर्नामेंट की समझ नहीं आई कि हुआ क्या पाकिस्तान के साथ। टीम की परफॉर्मेंस तो चले, वो जिस दिन टीम सेलेक्ट हुई थी, अनाउंस हुई थी, उसी दिन हमें समझ आ गई थी कि इस टीम से हम क्या तवक्कुआत रख सकते हैं। और कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं है जिसने ये ना कहा हो कि इसको चेंज किया जाए। लेकिन जाहिर है ये दौर ऐसे लोगों का है जो नहीं सुनते किसी की। अब देखें ना, वो हम निकले थे पिछली दफ़ा उससे बाहर, जब वो अमेरिका से हम आ रहे थे, तो उस वक्त सर्जरी का ऐलान किया था मोहसिन नकवी साहब ने जी जी। और अब वो मुस्तकिल गायब हैं, नहीं पता कहाँ हैं। ये पहला इंसिडेंट नहीं है जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ। कजाफी स्टेडियम में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच में इंडिया कौमी तराना बच गया, कहा गया जी आईसीसी की जिम्मेदारी है। भाई आईसीसी की जिम्मेदारी है, हमारे घर में आके बजा रहे हैं ना वो तराना, हमने नहीं देखना था कि वहाँ क्या हो रहा है? हमारा कोई बंदा वहाँ नहीं था, मौजूद नहीं था, या सारे बंदे हमने वो स्टेडियम नए बनवाने के बाद वो घर भी भिजवा दिए थे कि यार तुम लोग सुकून से बैठो। हमने ठेके पे दे दिया था आईसीसी को, जी आपका जो दिल करे करें, हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे। यही आपके साथ वहाँ फिर होता है जाके। ओवरऑल हमने जो अपनी हालत कर ली है दुआ, ये उसके कुछ झलकियाँ होती हैं ना, आपको नज़र आ रही होती हैं। मैं बड़ा हैरत हुई, मतलब ये बज़ाहिर चीज़ों का आपस में राब्ता नहीं होता, मेल नहीं होता, लेकिन वो इन द लॉन्गर रन चीज़ें कौमों की ज़िंदगी में जब वो कोई इस तरह के मसाइल आते हैं ना, तो फिर उसका हवाला दिया जाता है। कि जिस दिन मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सऊदी सरमायाकारी मिनिस्टर के साथ जॉइंट मीडिया टॉक की थी, मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैंने वो इस्लामाबाद में किसी दोस्त से कहा भी, मैंने कहा यार ये जब
चीज़ें फाइनल हो रही होती हैं, जाहिर है उसमें इनपुट तो होती है बहुत सारे लोगों को। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला करना होता है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, इसका क्या मतलब करेंगे। तो वो दोस्त मेरे कहने लगे, बात हुई थी लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, मैं कौमी और मुल्की मफाद में ये करूँगा। सर, ये कौमी मफाद नहीं किया आपने, ये कौम के मफाद का आपने बेड़ा गर्क किया। आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। सऊदी मिनिस्टर बहुत बड़े होंगे लेकिन वो एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर के साथ खड़े होके आपको नहीं करनी। तो उसी तरह अब आप क्रिकेट पे आ जाएं कि वो भी हमारी हालत वही हो गई है कि वो शायद अफरीदी किसी चैनल पे बैठ के कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब बहुत सिंसियर आदमी है, बहुत कुछ करना चाहते हैं क्रिकेट के लिए, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे चूंकि क्रिकेट का पता कुछ नहीं है, तो लेकिन मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। बहरहाल मैं तो मतलब आखिर में इलियास साहब चूंकि यहाँ मौजूद हैं, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इलियास साहब सिर्फ 2 महीने के लिए मेंटोर ही बनवा दें उनका टीम का। में फाइनल ट्रॉफी देने के लिए भी हमारे चेयरमैन मौजूद नहीं थे। जो टीम ऑफ द इवेंट बनी चैंपियंस ट्रॉफी की, उसमें भी एक खिलाड़ी पाकिस्तान का शामिल नहीं है। भारतीय हैं, न्यूजीलैंड के हैं या अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। ये अचानक हुआ क्या है? हमारी वहाँ जो मेज़बानी जो करता है मुल्क, वो क्या ट्रॉफी नहीं दिया करता? मुझे याद पड़ता है हम बच्चे थे, 96 का वर्ल्ड कप, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हमें दिखाई दे रही थी वहाँ पे उसको ट्रॉफी देते हुए इंडियन श्रीलंकन कैप्टन को। बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। दरअसल इससे आप पाकिस्तान क्रिकेट की गिरती हुई सूरत हाल का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बैनुल अक़वामी सतह पर क्या वक़्त है। एक तो हमने हाइब्रिड मॉडल पर एग्री करके अपने पैरों में हाइब्रिड मॉडल मजबूरी था, लेकिन फिर आपने ये भी नहीं रखा कि फाइनल चाहे किसी भी सूरत में पाकिस्तान में हो, फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं हुआ, आप उस पे भी तैयार हो गए। और वहां पर अब आज आईसीसी ने जो है वो वजाहत जारी की है, वो कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को बुलाया था, उनके चेयरमैन नहीं आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये कहते हैं कि चेयरमैन साहब की तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से वो दुबई न जा सके, वरना इससे पहले तो कोई ऐसा मौका चेयरमैन साहब नहीं छोड़ते थे ना जाते हो, चाहे वो आयरलैंड हो, इंग्लैंड हो, T20 वर्ल्ड कप हो, जहां जहां पाकिस्तानी टीम गई है चेयरमैन साहब गए। अब हैरत की बात है कि पाकिस्तान मेजबान था, इसको तो हम यही कह सकते हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हमारे सीईओ तो फिर मिर्जा साहब ये तो किसी सारिफ ने लिखा था कि कागजी मेजबानी है फिर तो। बिल्कुल कागजी मेजबानी, हमने सरेंडर किया है, हमने बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज किया है, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये टूर्नामेंट भारत ने ऑर्गेनाइज किया है, वही इसका मेजबान है और वही सब कुछ कर रहा है। मतलब पाकिस्तान तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था कि किस बात की। सिर्फ एक इस बात पर हम खुश हैं कि जो शर्ट पे लिखा हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आगे पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान का नाम लिखने जी, हाँ, हाँ, तो बस उस नाम पे हम खुश हैं। बाकी क्या हुआ, हमारी कोई अब इंटरनेशनली यहाँ हम बुलाते हैं राजीव शुक्ला को, उन्हें चाय भी पेश करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है? मतलब वो तो अपनी पीआर बनाने के लिए आ जाते हैं शुक्ला साहब, दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, लेकिन क्या होता है? डोमिनेट तो भारत कर रहा है ना, पाकिस्तान ने तो सरेंडर कर दिया। उसे पता है कि पाकिस्तान जो है वो चूं भी नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने तमाम शॉट्स खुद खेले जो हमारे लिए बड़ा एम्बेरसमेंट का बाइस बने। विराट कोहली की उस स्टेटमेंट का जो उन्होंने आज मैच जीतने के बाद दिया। उनका कहना है कि हमारा स्क्वाड जो है रेडी है फॉर द नेक्स्ट 8 years टू टेक ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। सकी भाई, उनका कहना था कि हमारे जो लड़के हैं जो भी टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने शुभमन गिल की बात की, उन्होंने सुरेश अय्यर की बात की और उन्होंने केएल राहुल के बारे में भी बात की। उनका कहना था कि ये जो लड़के हैं दे आर डूइंग वेरी गुड एंड वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट 8 years। बीच में ये दोनों इंक्लूड हैं या एक्सक्लूड हैं? ये इंक्लूड हैं, विराट और ये। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब अभी वो छोड़ के नहीं जा रहे, बट उन्होंने बात की कि जब मैं छोड़ के जाऊंगा तो हमारे पास इनफ टैलेंट है। जाहिर है एक्साइटमेंट के कमेंट्स इसी तरह की होते हैं, और मैं ये नहीं कि मैं इनका बुरा सोचूंगा विराट का या रोहित का, क्योंकि इनके फैंस पूरी दुनिया में हैं, बहुत सारे इनको लाइक करते हैं। इवन मैं खुद लाइक करता हूँ, जब क्रिकेट खेलते हैं मैं बाकायदा देखता हूँ, क्योंकि ठीक है पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो बाज़ का हमारा टिल्ट पाकिस्तान की तरफ जाता है कि भी पाकिस्तान जीतेगा इंडिया से, वो एक चीज़ है कि वो आई जाती नेचुरल, उसको नहीं चेंज कर सकते। तो जब ये क्रिकेट खेलते हैं हमारा भी दिल चाहता है इनको हम लोग देखें, इनकी शॉट्स, इनकी रेजिलियंस, इनका जो मैच विनिंग नॉक्स होती हैं, वो जिस तरह फाइट करते हैं, तो हम भी चाहेंगे भी खेलें। बट आई थिंक थोड़ा सा एग्जैजुरेट कर गया, 8 साल तो और मेरा था। आई थिंक इट्स
टू मैनी ईयर्स। नहीं अपना नहीं कहा होगा, अपना रोहित का दोनों। नहीं कहा, लेकिन उसने हाँ, वैसे ओवरऑल बात बाकी की उन्होंने होगी। बात हाँ की है, जी। तो आप ये इन्हीं की बात में मैं कह रहा हूँ। हाँ बाकी वाले तो मेरा ख्याल है कुछ लग रहा है ऐसे कि जो बाहर भी बैठे हुए हैं, इनके रिंकू सिंह है एक शायद हो Yeah. सकता है कि दुबई की विकेट देख के उसने कह दिया कि मैं 8 साल खेल जूंगा। नहीं मैं क्लियर कर दूं, उन्होंने अपना नहीं कहा है। उनका ये कहना था कि हमारे जो लड़के हैं, हमारा जो ड्रेसिंग रूम है, उसमें इनफ टैलेंट है कि हम 8 साल तक हो चैलेंज सकता है कर कि वो सकते यही हैं। समझ रहे हो कि अब सारी टीमें ट्रैवल करके इधर ही आएंगी तो हम इधर ही खेलते रहेंगे। और वैसे उन्होंने जिक्र किया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का भी। उन्होंने कहा कि हम जाहिर है काफी डिसअपॉइंटेड थे। इसकी है ना स्टेटमेंट में ना एक अच्छी चीज़ बहुत है, वो ये है कि सही है या गलत है कि जी 8 साल तक है, वो तो 8 साल में ही पता चलेगा। लेकिन ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि आप ऐसे सीनियर प्लेयर अपने जूनियर्स प्लेयर्स को बैक करते हैं, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं कि जी जाके कि जी ये हमारा फ्यूचर है, ये 8 साल तक है ना टीम को संभाल सकते हैं। हो या ना हो वो तो ठीक है, बात की बात है, लेकिन ये एक अच्छा जेस्चर है अपने सीनियर प्लेयर की तरफ से ना। तो ये पाकिस्तान में भी जिस टाइम इमरान भाई होते थे ना, वो अपने प्लेयर्स के लिए करते थे इस तरह कि जी उनका बोलते थे, सीनियर प्लेयर्स को ना इस तरह का बोलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल समाप्त हो गया और भारत ने यह चैंपियंस ट्रॉफी जीत के अपने नाम कर लिए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया, जिसमें भारत ने 4 विकेट से ये मैच अपने नाम करके ट्रॉफी ले आए। इस पर अब तरह तरह के पाकिस्तानी अपने कमेंट कर रहे हैं। मैच के बाद में विराट कोहली ने कहा था कि हमारा यंग जनरेशन ऐसा है कि अब 8 साल हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी टीम अच्छा खेल रही है। नए लड़कों को उन्होंने प्रोत्साहन किया था। उस पर यह इंजमाम उलग बैठ के बोल रहा है कि ऐसा तो लग नहीं रहा है, ये वो अपने लिए बोल रहा होगा, उसको लग रहा होगा हर टीम दुबई में आके खेलेगी, मतलब उसको मिर्ची लगी है विराट कोहली के स्टेटमेंट से और आगे के 8 साल के क्रिकेट के लिए। दूसरी ओर शाहिद अफरीदी ने भी बैठ के पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को झाड़ दिया है। उन्होंने बोला है कि उनको खुद को क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है और वो पीसीबी संभाल रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने आगे बोला कि हमारी टीम में पता नहीं किस तरह की सर्जरी हो रही है, पता नहीं ये अस्पताल है कि क्या है, हर टीम को एक बार बिठाते हैं, दोबारा उन लड़कों को वापस ले आते हैं, आते किस परफॉर्मेंस की वजह से ये भी नहीं पता हमको। तो पाक मीडिया बैठ के बोल रहा है कि हमको तो समझ ही नहीं आया ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट किसने की है। जहाँ भी देखो बीसीसीआई के मेंबर, आईसीसी के सब भारतीय दिख रहे थे, हमारा तो एक भी वहाँ पे नज़र नहीं आया। ना तो प्रेजेंट सेरेमनी में फाइनल हो गया वहाँ पे, ना कोई पीसीबी का चेयरमैन, ना कोई और, हर जगह भारतीय छाए हुए थे, ट्रॉफी भी बोले गए और हम तो रह गए सीधे। हमें ऐसा लग रहा है कि हमने तो इस चैंपियंस ट्रॉफी में सब कुछ सरेंडर कर दिया है, ना तो फाइनल यहाँ करवा पाए, ना फाइनल में जा पाए, हमने तो सरेंडर किया बिल्कुल पूरी तरह से। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।